उन्होंने बाहर कढ़दा। साडे अंदर वो चीज़ां जिहड़ियां सानूं लुटदियां वा, जिहड़ियां सानूं तबाह करदियां ने, वो डाकू साडे जीवन च बैठे हुए ने, वो चोर साडे जीवन च बैठे हुए ने। उन्हां डाकुआं ने साडे जीवन नूं खराब कर दिता। असी पूरी तरह बंदगी नहीं करते, असी प्रार्थना नहीं करते, असी बाइबल नहीं पढ़ते। याद रखो जे कुछ दिन तक तुहानूं इस भवन दे विच आउण दा मौका नहीं मिलिया जां नहीं मिल रहा, तो कोई गल नहीं, तुसी परमेश्वर दी महिमा, तुसी खुद हैकल हो, तुसी परमेश्वर दी महिमा करनी शुरू करो। जिथे भी बैठ जाओगे उत्थे चर्च लग जाएगा, जिथे बैठ जाओगे उत्थे बंदगी शुरू हो जाएगी, तो परमेश्वर तुहाडे विच वास करदा। वो चाहुंदा कि तुसी पवित्र होवो, वो चाहुंदा मेरी हैकल शुद्ध होवे, वो चाहुंदा मेरी हैकल पाक होवे। हालेलुया। ओहदी हैकल तुसी हो, ते तुहाडे विच कौन रहिंदा? हैकल च कौन बहिंदा? बोलो जी। पास्टर राजू ना कह दो किते, वो इस दुनियावी हैकल च बह सकदा, लेकिन तुहाडी हैकल दे विच कौन बहिंदा? यीशु मसीह। असी बाइबल चो पढ़ते हैं, परमेश्वर तो डरन वाले दे दुआले परमेश्वर अपने की ठहरा दिंदा? की ला दिंदा? की बोलो, पिछे बोलो, की ला दिंदा? दूतां दी। क्यों लाउंदा दूतां दी वाड़? मैं एक दिन सोचन दिया कि दूत क्यों लाउंदा? साडे दुआले दूत की लोड़ आ? असीं ते आप ही बड़े तगड़े दूत हैं, तो असीं अपना हिसाब किताब तो आपे कर लेने आ। असीं तो अपना न्याय उस वेले कर लेने, फैसला भी उत्थे कर लेने आ। जे कोई गाल कढ़े तो 10 कढ़ के आउने आ, बेइज्जती करदा तो रज के टका के उसदी बेइज्जती करके आउने, घसुन मार के आउने, तो साडा तो हिसाब किताब उत्थे कर लेने। तो दूतां दी वाड़ लाउण दी की लोड़ आ? क्यों लाउंदा दूतां दी वाड़? क्यों जी? हालेलुया। तुसी वेख्या जिथे भी परमेश्वर का डेरा होया, यीशु मसीह का डेरा होया, उहदे आले दुआले कौन रहिंदे ने? हालेलुया। जेड़ा मनदा कि मैं परमेश्वर की हैकल हाँ, ते मेरे विच यीशु मसीह आ, ते यीशु मसीह के दुआले दूत आने ही आने आ। हालेलुया। यीशु मसीह के आले दुआले दूत आने ही आने आ, दूतां दा पहरा लगना ही आ। ते जेड़ा मनदा नहीं मैं हैकल नहीं आ, ते मेरे विच परमेश्वर नहीं आ, ओहदे दुआले दूत नहीं आउंदे। पर याद रखो, दूत तुहाडे दुआले नहीं आ, जेड़ा तुहाडे विच आ ओहदे दुआले दूत बैठे हुए ने। ओहदे दुआले दूत बैठे ने जेड़ा तुहाडे अंदर विच है, जेड़ा तुहाडे विच काम करदा है, जेड़ा चाहुंदा तुसीं निर्मल हो जाओ, पवित्र हो जाओ, ते दूतां दा वाड़, दूतां दा पहरा तुहाडे ते बैठा रहे। जेड़ा तुहानूं नाश करन दी कोशिश करेगा, जेड़ा ओहदी हैकल नूं बर्बाद करन दी कोशिश करेगा, खुदा ओहनूं नाश कर देगा। मसीहे डरो नहीं, भावें कोरोना वायरस होवे, भावें कोई बीमारी होवे, चाहे कोई विरोधी होवे, कोई दुश्मन होवे, जे रब दी हैकल नूं मारन दी कोशिश करेगा, ते परमेश्वर दे दूत परमेश्वर ओहदा नाश कर देणगे। कोरोना वायरस क्यों ना होवे, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएगियां, जे तुसी परमेश्वर दी, जे तुसी परमेश्वर दी। हुण समझ गए दूत लोकां दे दुआले ज़्यादातर क्यों नहीं आ, ते किन्हां दे दुआले आ? अज तो बाद ये सोच लो, जे तुसी मनदे हो मैं रब दी हैकल हाँ, रब मेरे अंदर आ, पवित्र आ, तो फिर दूत तुहाडे आले दुआले बैठे हुए जे, पक्का बैठे ने, फिर नहीं जाते किते भी। भूतां तो ना डरो, चड़ेलों तो ना डरो, किसी भी गंदी आत्मा तो ना डरो, तुहानूं डरन की लोड़ नहीं है, बस शुद्धिकरण की लोड़ आ। मालक जिहड़ा अंदर बैठा उन्हें आपे सब कुछ कर देना। उन्होंने पता वो तुहाडीआं सोचां तो वध के जानदा वा। मरियम मार्था ने ये तो नहीं कहा कि यीशु मसीह साडे भरा नूं जिउंदा कर दे, ये तो नहीं कहा उन्हें? क्या उन्होंने? उन्हें कहा जे तो इत्थे हुंदा ते वो ना मरदा, इहो क्या ना? यीशु मसीह ने उन्होंने सोच जान ली कि दुखी ने उन्होंने लोड़ आ, उन्होंने गल्लां तो जान लिया कि सोचदी ना कि साडा भरा ना मरे तो सदा जिउंदा रहे। तो यीशु मसीह ने जाके जिउंदा करता, उत्थे जाके दुआ की उन्हें? की क्या उन्हें? उन्हें कहा मैं तेरा शुक्र करदा प्रभु, तू मेरी दुआ सुन ली। की दुआ उत्थे कोई जाके? हालेलुया। जे तुसीं विश्वास करने वाले हो ना, जे तुहाडे अंदर दुआ चलदी पई आ, जां तुहाडी सोच विच जो चलदा पिया, यीशु मसीह उही काम कर देगा, क्योंकि तुहाडे विच बैठा काम करने वाला वो काम करेगा जिहड़ा तुहाडे विच बैठा, पूरे अधिकार नाल, पूरे विश्वास नाल तुहाडे अंदर बैठा
ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਦਰੂਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। बोलो यीशु मसीह का नाम की हालेलुया। सो देखो एक वचन होर देखो, प्रकाश दी पोथी 3 पाठ आयत 20 पढ़ो। चलो मैं बस मेरी आखिरी वर्सी है, हुण मैं बंद करने वाला। वेख मैं बूहे ते खलोता अते खड़काउंदा हाँ, जे कोई मेरी आवाज़ नूं सुने ते बूहा खोल दे तां मैं ओदे कोल अंदर आ जावांगा अते ओदे नाल प्रसाद छकांगा, ते ओदे नाल मैं प्रसाद छकूंगा अते ओ मेरे नाल छकेगा। वेख मैं कित्थे खलोता? दरवाजे ते। जे कोई मेरी आवाज़ सुन, जी मैं दरवाजे ते खलोता खड़काउंदा, दरवाजे ते खलोता जे कोई मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोले तो मैं उहदे अंदर आवांगा, उत्थे बैठांगा, उहदे नाल वास करूँगा, मैं उहदे नाल भोजन छकूँगा तो मेरे नाल भोजन छकेगा। ठीक है, भोजन छकन दे नां ते तुसीं टेस्ट ना लो, कोई गल नहीं, रब इंतजाम करेगा। हालेलुया। कोई ना कोई इंतजाम करके तुहानूं भेजेगा, टेंशन ना लो, तुहानूं कुछ ना कुछ छकाया जाएगा। बेफिक्र भावें कणक ना भुन के छकादा होनी, पर कोई इंतजाम करूँगा, फिक्र ना करो। तो इत्थे लिखा वेख मैं दरवाजे ते खलोता खड़काउंदा हाँ। कुछ लोगों का विचार आ, कुछ डिनोमीनेशनां दा वो अपने तरीके नाल बाइबल पढ़ते हैं संसारिक तरीके नाल। कुछ लोगों का विचार आ, तुहानूं गर्मी लगती पई ना, बहुत ही वधिया, पसीना कड्डो तुसीं तंदुरुस्त रहोगे, तुहाडा पसीना किसी बहाने निकलना चाहिए, कड्डो इनू, निकलदा पिया तो मौजां ही करो, समझ लो तुसीं तंदुरुस्त जे, तुहाडे रोग मिटण डे। हालेलुया। ते जे पसीना आउण डिया तो थोड़ी देर लई 5-10-7-8 मिनट पसीना हो रहा, कोई नहीं, लै लो पसीना वधिया वा, इहदे नाल तुहानूं तंदुरुस्ती मिलेगी। पसीना कड्डो, बरकत मिलेगी, तुहानूं चेते रहेगा प्रचार, पक्खा नहीं चलिया तो पसीने च प्रचार आया है। तुसीं समझो 32 है नहीं पुराने जमाने च बैठे हैं, ठीक है, तो पुराने जमाने च बैठे तो बहुते वधिया, उदों तंदुरुस्ती बड़ी हुंदी, लोग भज भज के काम करते। तो थोड़ी देर बाद पक्खे मैं चला दाँगा, कोई गल नहीं, पर इस वेले परमेश्वर की महिमा नूं लाओ। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह साडे घर के दरवाजे ते खड़काउण डिया, फोटोआं बणियां ना, यीशु मसीह लालटन लई आ, खुंडी फड़ी आ ते दरवाजा खड़काउण डिया, फोटोआं बणियां। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह जिहड़ा चर्च वा उहनूं खड़काउण डिया हैं, चर्च के बाहर खलोता तो चर्च नूं खड़काउण डिया है ना, अलग अलग। कुछ लोगों ने बंदे दे दिल के दरवाजे नूं खड़काउण डिया, यीशु मसीह दिल के दरवाजे नूं खड़काउण डिया। सुनो ध्यान नाल, इत्थे गल किहदी चलदी पई, इत्थे गल चलदी पई आ कि किहड़ी कलीसिया नूं, लौदीके दी कलीसिया दे दूत नूं इंज लिख, जिहड़ी लौदीके दी कलीसिया वा, कलीसिया दा मतलब चर्च, यीशु मसीह चर्च नूं कलीसिया नूं कह रहा, संगत नूं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਫੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰਦਾ ਵਾ, ਸੂਰਤ ਫੜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।